मैं समझ गई, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? अगर तुम चाहोगी तो मैं अपनी टीम से कहकर तुम्हारा भी मेकअप करवा दूंगी। बोलो कहती हूँ, उसी में खुश हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्ते। मेरे प्यारे साथियों, हम कक्षा 7 के छात्र छात्राएं आज हम आपको एक लघु नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं कहती हूँ, मेरी उम्र 16 साल की, मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ। मेरे अंदर जोश भी है और होश भी है। किसी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं तारा हूँ, मेरी उम्र 12 साल है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। जानकर कि मैं चलती फिरती किताब हूँ, तारा कभी झूठ नहीं बोलती। मैं अदरक हूँ, मेरी उम्र 15 साल की है। मेरी उम्र 15 साल की है। मैंने कक्षा 7वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था। मैं एक नंबर का जुगाड़ू हूँ। मेरे अंदर तरकीब की भरमार है। तीनों बदलीपुर में रहते हैं। तीनों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। बदलीपुर में कुछ भी होता है तो तीनों पहुंच जाते हैं केस को सुलझाने के लिए। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फूल और फिल्म स्टार का अपहरण। कितनी अच्छी लगती है समीरा कपूर, काश मैं भी उसकी जैसी दिख पाती। रानू जाकर नहा ले। मम्मी, समीरा कपूर की फिल्म आने वाली है, वही देखकर नहा लूंगी। हे भगवान, समीरा कपूर ने ना जाने क्या जादू कर दिया, हर वक्त उसी की सपने देखती रहती है। एक दिन किटी रानू के घर आई तो रानू मेकअप कर रही थी। रानू क्यों इतनी उदास क्यों हो? किटी, मैंने समीरा कपूर की फेवरेट लिपस्टिक भी लगा ली थी, उसकी जैसी सुंदर नहीं दिख पा रही। रानू को अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। देखा नहीं टीवी पर, जितने भी कामयाब लोग हैं सब उसकी जैसी सुंदर दिखते हैं। धीरे धीरे समीरा जैसी रानू ना दिख पाने के कारण उदास रहने लगी। मेरी जिंदगी कभी भी समीरा और बाकी स्टार जैसी चकाचक नहीं हो पाएगी। ना फैन होंगे, ना ही कैमरे, ना ही फोटो खींचने वाला। किट्टी, तुम इसको समझाओ, एकदम उदास रहने लगी है, किसी से बात भी नहीं करती, कहती है मैं समीरा कपूर जैसी नहीं दिखती, इसकी मेरी कोई जिंदगी नहीं है। एक दिन अखबार में एक खबर छपी। समीरा कपूर फिल्म की शूटिंग करने बदलीपुर में आ रही है। कितनी सुंदर दिखती है समीरा कपूर। किट्टी, तू भी उसके जैसे दिखने की कोशिश क्या कर। हे भगवान, एक रानू कम थी जो मम्मी आप भी शुरू हो गई। मोइनू जैसा बनने में कितना टाइम लगता है पता है? जो जैसा है वो अच्छा है। बदलीपुर के छंटे हुए बदमाश चंदू चंपा को समीरा के बदलीपुर आने की बात पता चलती है। चंपा समीरा का अपहरण करने हाँ चंदू, अच्छा मौका है, बदले में 1 करोड़ मांग लेंगे। अरे ये तो चंदू चंपा है, देखता हूँ क्या प्लान बना रहे हैं। चंदू कल ही होटल से समीरा का अपहरण करेंगे। अपनी आधा फुल टीम को बताना पड़ेगा। अदरक जाकर किट्टी तारा को चंदू चंपा की सारी योजना बता देता है। हमें समीरा कपूर को बताना पड़ेगा। कौन से होटल में है समीरा? होटल राजमहल। तीनों होटल राजमहल पहुंचते हैं। ये अंदर नहीं जाने देंगे, बात करके देखते हैं। अंकल, हमें समीरा कपूर से मिलना है। बाबा, यहाँ से आए बड़े मशहूर एक्टर समीरा कपूर से मिलने। अब क्या करें? मिलना बहुत जरूरी है अंकल जी। एक बार मना किया ना, निकलो यहाँ से। अब क्या करें? इतना प्यारा है तो चंदू चंपा अपहरण नहीं कर पाएंगे, हम चलते हैं। उसी समय चंदू चंपा पाइप के सहारे ऊपर चढ़ रहे थे। चंपा होगा अच्छा है। ये तो चंदू चंपा है ना? चंपा जल्दी चल, कोई देख ले रहा। हाँ, उनके पास वो क्या है? लगता है उन्होंने समीरा कपूर का अपहरण कर लिया। चलो पीछा करते हैं। अड्डे पर पहुंचकर चंदू चंपा जब समीरा को देखते हैं
तो चौंक जाते हैं। अरे ये तो वो समीरा कपूर नहीं है जिसको हम टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं। हाँ, शायद हम किसी और को उठा लाए। अब क्या करें? मेरे पास एक तरकीब है। चंदू, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस आ गई चंपा, चल भाग निकलते हैं। आधा फूल की टीम अड्डे पर पहुंचती है। अदरक, तेरी तरकीब तो काम कर गई। बात क्या, पुलिस की आवाज निकाली। अंदर चलते हैं। तीनों ने मिलकर समीरा को आजाद कराया। हाथ खोलते हुए समीरा बोल, हाथ खोलते हुए किट्टी बोल पड़ी, आप तो समीरा कपूर नहीं है। मैं ही समीरा कपूर हूँ। हाँ, वैसी नहीं लगनी जैसी कि फिल्म में दिखती है। पर वैसी क्यों नहीं लग रही जैसी फिल्म और विज्ञापनों में दिखती हैं। मेरी टीम और मेकअप के बिना मैं ऐसी ही साधारण दिखती हूँ। जो कुछ भी हम टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं उस पर हमें कभी भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। आपको हमारी एक मदद करनी पड़ेगी। हमारी एक दोस्त है रानू। मैं मदद के लिए तैयार हूँ। चारों रानू घर आते हैं। रानू देख, तुझसे मिलने कौन आया? कौन है? मैं समीरा कपूर। झूठ, वो तो बहुत सुंदर दिखती है। आप तो मेरी ही जैसी हो। मैं ही समीरा कपूर हूँ। मैं बिना मेकअप के ऐसे ही साधारण दिखती हूँ। जब हम विज्ञापनों के लिए तस्वीरें खिंचवाते हैं तब हमारा मेकअप होता है। सच्ची कह रही हैं आप? जिस तरह मैं विज्ञापनों में दिखती हूँ वो इसीलिए है ताकि मुझे देखकर और लोग अपने लुक्स के बारे में बुरा महसूस करें। इससे यह होता है कि जो सामान मैं विज्ञापनों में बेचने की कोशिश करती हूँ वो सारी चीजें लोग खरीद लेते हैं। जो खूबसूरती हम टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं वो बनावटी होती है। अरे तुम्हें नहीं पता वो फिल्म वाला लुक पाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। घंटों आईने के सामने बैठकर मेकअप करना पड़ता है। मेकअप हुआ तो फिर हेयर स्टाइल आ जाता है, वो बाल बनाता है। इसीलिए मेरे जैसे दिखने की कोशिश तो तुम करना ही मत। मैं समझ गई। क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? आप मुझे सबसे ज्यादा पसंद हैं। अगले दिन सब रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं समीरा को टाटा करने। आप सब मुंबई आना, मैं तुम सबको हमेशा याद रखूंगी। रानू, अगर तुम चाहोगी तो मैं अपनी टीम से लेकर तुम्हारा भी मेकअप करवा दूंगी। बोलो। मैं कहती हूँ उसी में खुश हूँ। जितना टाइम मेकअप में लगेगा उतने में तो मैं अपने दोस्तों के साथ कितने मजे कर लूंगी। बाय बाय, फिर मिलेंगे। आपने क्या कहानी से क्या सीखा? जिस तरह से लोग टीवी फिल्मों और विज्ञापनों में देखते हैं वे असलियत नहीं है। इसलिए हमें उनसे अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहाँ जो भी होता है वह सच नहीं है।